नमस्कार दोस्तों। बंसावली में बहन बेटी के नाम के पीछे क्या साजिश रची गई है, क्या झमेल है, क्या आगे पलटू चाचा का खेल है, ये कुछ हमें किसी और दिशा की ओर इशारा करते हुए नजर आ रही है। लोकेशन हमको थोड़ा थोड़ा डाउट हो रहा है, लेकिन आखिर ये क्यों प्रेशर देकर के ऊपर से मंत्रालय से सुप्रीम कोर्ट से इसको जबरदस्ती डलवाया जा रहा है? क्योंकि ये सब सिस्टम पहले से लागू है, लेकिन इस पर उतना दबाव नहीं दिया गया कि हर काम में उनका अनिवार्यता होना चाहिए। लेकिन अभी का जो सर्वे हो रहा है उसमें एकदम प्रेशर के साथ दिया जा रहा है। तो सबसे पहले तो एक प्रेशर देकर के एक दुश्मनी का जड़िया जन्म शुरुआत हो गई है। तो चलिए इन सब पर बात करने से पहले अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज जो बात मैं करने जा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, क्या सही है क्या गलत है, क्या आने वाला फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, इनको आप लोग सोच समझ के कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा या प्रश्न भी लिखिएगा। तो चलिए बात करते हैं कि जो काम आज तक ले कभी नहीं हुआ, इतना प्रेशर के साथ नहीं हुआ कि बहन का, बेटी का, फुआ का उसमें नाम दर्ज होना चाहिए, यहां पर नाम दर्ज होना चाहिए। क्योंकि दर्ज कराने के लिए देखिए ये तो एक सबसे पहले एक तो दुश्मनी का जरिया बन गया। अब भाई बहन का जो प्रेम था वो विवाद में बट जाएगा। अगर मान लीजिए कि बहन अगर हक जमा रही है, अगर भाई नहीं देने का मैंने प्रयास कर रहा है, इनकार कर रहा है, तो वो अगर जबरदस्ती प्रेशर लेकर के केस करती है या प्रशासन का सहायता लेती है, कानून का सहायता लेती है, तो वहां पर विवाद चालू हो जाएगा। उसके बाद आपस में दोनों का प्रेम खत्म हो जाएगा। सब दिन के लिए एक बहन एक भाई के घर हो सकता है कि आन जान छूट जाए, रिश्तेदारी छूट जाए। तो ये सब लेकर के ये बहुत बड़ा संदेश आगे हो सकता है कि चलेगा। ये गलत संदेश जा रहा है, गलत मैसेज होने जा रहा है जो आपके समाज में होने जा रहा है। इससे बहुत दुष्प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि हर दूसरे एक दूसरे के मन में प्रति क्या हो जाएगा, लालच आ जाएगा। मेरी मान लीजिए कि मेरी बहन है, मेरी बेटी है, कहीं पर हमने मान लीजिए कि शादी करा दी। अब वो बेटी अगर मान लीजिए कि हमारे बनाए हुए प्रॉपर्टी में, बनाए हुए संपत्ति में मेरे बेटों के हिस्से में लेती है, फिर भी मान लीजिए कि किसी की बेटी मेरे घर बहू बन के आई है तो वो वहां लेगी। तो ऐसे ऐसे में मान लीजिए कि विवाद बढ़ते जाएगा, और विवाद बढ़ेगा तो एक दूसरे के संबंध खराब होंगे और रिश्तेदार नात हित नात सब खराब हो जाएंगे। लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं था। इतना दिन से बहुत अच्छा चल रहा था, नहीं था, केवल प्रावधान दिया गया था, धारा सेक्शन में लगाया गया था कि बराबर का अधिकार है। लेकिन इसको तो पूरा प्रेशर दे करके ये नीतीश बाबू ने इनको मैंने ओपन करा दिए कि नहीं, एकदम होना ही होना चाहिए। लेकिन हमें एक डाउट होता है, शक होता है कि ये मंत्री जी जो हैं पलटू चाचा, हमको लगता है कि ये भावी प्रत्याशी बनने के चक्कर में ये फूट डालो और शासन करने वाला राजनीतिक अपना रहे हैं। क्योंकि सोच रहे हैं कि आगामी आने वाला इलेक्शन हो, उसमें अगर अपना वैल्यू बनाना है, प्रत्याशी वोटर को अपने पक्ष में खींचना है, लाना है, तो हो सकता है कि इन्होंने महिलाओं का एक जरिया बनाया। क्योंकि महिलाएं मंदबुद्धि का होती है और उसका जरिया बना करके कोई भी कुछ कर लेगा, करा लेगा। तो ये लगता है कि ये नियम जो लागू अब किए हैं इसी के तहत कर रहे हैं कि हो सकता है कि बेटी बहन जो है हर घर में किसी का, तो वो सोचेगी कि ये देखिए नीतीश बाबू का सरकार है, 2024 का सरकार है, तो ये हर महिलाओं को अपना अधिकार दिला रहे हैं, अपना हक दिला रहे हैं, अपने मायके से, अपने मतलब नैहर से, बाप के घर से, पिताजी के घर से उनको मतलब जमीन मिल रहा है, जायदाद मिल रहा है, 2-4-10 बीघा कट्ठा जमीन मिल जाएगा, तो ये हमारा एक प्रॉपर्टी हो जाएगा। तो ये किसने कराया? मंत्री जी ने कराया। तो हो सकता है कि इन लोगों का मन बदल करके मंत्री जी को सपोर्ट में चल जाए और बोले कि ना, ये मंत्री जी ठीक है, काम अच्छा कर रहे हैं, हम लोगों के पक्ष में कर रहे हैं, और इनको मैंने प्रत्याशी अगले मुख्यमंत्री चुनाव में इनको स्वीकार कर लिया जाए। तो हो सकता है कि अपना एक क्या कर रहे होंगे, लालच झांसा की मन में इच्छा लेकर के एक अपना सिस्टम लागू किए हैं जिससे अपना अगला कुर्सी बरकरार रखने के लिए कहीं ये कदम तो नहीं उठाए हैं आप। हमें हल्का लग रहा है, लेकिन हम पूरी संतुष्टि के साथ आपको ये दावा नहीं कर रहे हैं कि आप उसी के लिए कर रहे हैं। लेकिन हमको लगता है कि जैसे आप मंत्री जी कुर्सी हैं, तो मंत्रालय में जो भी काम होता है कुछ न कुछ राजनीति को लेकर ही होता है। क्योंकि जो अनाउंसमेंट होता है उसके पीछे एक बहुत बड़ा राज होता है।
और उस राज पर ही काम किया जाता है, क्योंकि जितना माइक पर अनाउंसमेंट होता है उतना काम आप लोग करते नहीं है। जितना भी मंत्री है, विधायक है, एमएलए है, चाहे जो भी है, मुखिया है, वार्ड है, सरपंच है, ये काम करते कम है लोग। वादा बहुत ज्यादा करते हैं, घोषणाएं बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन उस घोषणा पर, उस वादे पर चलते कम है। तो हो सकता है कि इनका भी कुछ अगला राज्य, अगला काम कुछ अलग हो, उसी के नियत से ये सब काम करवा रहे हैं। और एक महिलाओं का ग्रुप, एक महिलाओं का संगठन एक अपना फेवर में अपने ओर खींचने का, आकर्षित करने का काम कर रहे हैं। लालच का झांसा देकर के, दिलासा देकर के कुछ अपना ये मोमेंट बना रहे पहले से, है कि नहीं। तो बिहार है, अगर बिहार में ज्यादा कुछ खेल खेलिएगा और परिवार में मतभेद डालिएगा तो ये बिहार का जनता, जितना खेल आप खेलते हैं उतना आपका तेल निकाल देगा ये बिहार का जनता, समझ रहे हैं ना। उतना ही बिहारी बुर्बक भी नहीं है। जब एक बार गमछवा हिलाएगा, तो गमछवा हिलाकर जब एक बार पगड़िया बांध के चलेगा ना, तो पूरा बिहार हिलता है, पूरा बिहार, समझे कि नहीं। तो आप लोग से अनुरोध करते हैं कि आपको क्या लगता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो, ऐसे ऐसे लेटेस्ट अपडेट, ऐसे ऐसे नोटिफिकेशन भूमि से संबंधित या कोई भी सरकारी नोटिफिकेशन आता है तो इस चैनल के माध्यम से आपको प्रत्येक दिन उसी टाइम से आपको हमेशा मिलते रहता है और मिलते रहेगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।